सृष्टि की रचना से लेकर के आज के इस कलयुग तक असंख्य करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं और यह कलयुग तब समाप्त होगा जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होगी। और जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होगी तब महाप्रलय होगा, और जब महाप्रलय होगा तो यह पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और पुनः सतयुग का निर्माण होगा, अर्थात सतयुग पुनः आविर्भूत होगा। मनुष्य से लेकर के देवताओं की आयु निर्धारित है, सृष्टि निर्माण से लेकर के अभी तक। और जब महाप्रलय होगा तो प्रभु का कितना समय व्यतीत होगा, यह जानने की जिज्ञासा प्रत्येक वैष्णव के हृदय में उठते रहती है। सृष्टि निर्माण और प्रलय के बीच प्रभु का कितना समय व्यतीत होगा, यह जानने से पूर्व हम सभी को ब्रह्मा जी की आयु की गणना करनी आवश्यक हो जाती है। उसी से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रभु का कितना समय बीतता है, और उसके लिए हम कुछ इस तरीके से इसकी गणना कर सकते हैं। 24 घंटे का एक दिवस मानवीय दिवस, और 30 मानवीय दिवस का एक माह, और 12 मानवीय माहों का एक वर्ष, और यही एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात होता है। देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग, और 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर अर्थात मनु की आयु, और 14 मनवंतरों का एक कल्प, और 2 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक दिन रात, और ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का प्रभु का एक निमेष काल, अर्थात प्रभु के पलक झपकने की जो समय सीमा है वो ब्रह्मा जी के 100 वर्षों के बराबर है। और जब वह पलक झपकते हैं तब महाप्रलय होता है और सारी सृष्टि उनके गर्भ में समाहित हो जाती है और पुनः सृष्टि का निर्माण होता है। नित्य गोलोक में निवास करने वाले प्रभु श्री कृष्ण अक्षय हैं, अक्षर हैं, अनंत हैं, और समय का प्रादुर्भाव भी उन्हीं से हुआ है। और ऐसे जाने कितने ब्रह्मा जी आए, कई सृष्टियां बनी, और यह क्रम निरंतर चला आ रहा है और अनंत काल तक यह चलता रहेगा। अब यदि ब्रह्मा जी के आयु को हम मानवीय वर्षों में काउंट करें तो वह होता है 30 नील 55 खरब और 20 अरब वर्ष, अर्थात प्रभु के पलक झपकने की जो समय सीमा है वह है 30 नील 55 खरब 20 अरब वर्ष। तो यह है हमारे प्रभु श्री कृष्ण का निमेष काल। ऐसे अनेक पौराणिक गाथाओं के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें। राधे राधे।